साइंस की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु की गति मापने का यंत्र है ओडोमीटर, बी ऑप्शन स्पीडोमीटर, सी ऑप्शन एनीमोमीटर, डी ऑप्शन बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर है सी। जो वायु की गति है उसके मापने वाला यंत्र का नाम है एनीमोमीटर। और जो ओडोमीटर होता है ये होता है दूरी मापने का यंत्र। और जो स्पीडोमीटर होता है ये वाहन की गति मापने वाला यंत्र है। और जो बैरोमीटर होता है वो वायु दाब मापने वाला यंत्र होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदें गोल हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? ए लगातार वाष्पीकरण, बी जल की श्यानता, सी वायु घर्षण, डी जल का पृष्ठीय तनाव। तो राइट आंसर है डी जल का पृष्ठीय तनाव बारिश की बूंदों का गोल होने का कारण है। इसमें एक बनता है जो जल के पृष्ठीय तनाव है इसके कुछ बिंदु और हैं, जैसे साबुन के घोल में बुलबुले साधारण जल से अधिक बड़े बनते हैं। दूसरा कारण है गर्म जो सूप होता है वो ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। तीसरा जो इसका परिणाम है, पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। चौथा है पतली सुई पानी पर तैरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थिर जल में तेल डालने से मच्छर पानी में डूब जाते हैं। इन सभी का कारण क्या है? जल का पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैदिश जो राशि होती है वो एक भौतिक राशि है। इसमें क्या क्या होता है आपको याद रखना है। एक होता है सैदिश और एक होता है अदिश। सैदिश में दिशा होती है और अदिश में दिशा नहीं होती। तो हमको पता है कि सैदिश में दिशा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, परिणाम और दिशा होते हैं। जो अदिश होती है उसमें दिशा न होकर खाली परिणाम होता है। अगर हम देखें जो सैदिश राशि क्या होती है, सैदिश राशि वे होती हैं जिसमें परिणाम और दिशा निश्चित होती हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं विस्थापन हो जाता है, वेग हो जाता है, बल हो जाता है, त्वरण हो जाता है और संवेग हो जाता है। अगर हम इंग्लिश में देखें विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वेग होता है वेलोसिटी, और बल होता है फोर्स, और त्वरण होता है एक्सेलरेशन, और संवेग होता है मोमेंटम। ये होती है सैदिश राशि। उसके विपरीत एक अदिश होता है जो उसमें केवल परिणाम होता है अर्थात दिशा नहीं होती। अगर हम देखें उदाहरण, द्रव्यमान, चाल, आयतन, तापमान, शक्ति, ऊर्जा, दाब और समय, ये क्या है? अदिश राशि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस रूप में जाना जाता है? ये HCS 2019 में आया हुआ है परी के एग्जाम में। इसका पहला ऑप्शन है जड़त्व का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है कारणता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है स्थिरता का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन हमारा सापेक्षता का सिद्धांत। तो जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है उसको जड़त्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी प्रकार कोई वस्तु गति अवस्था में है तब तक गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से कितनी किलोमीटर ऊपर एक तुल्यकाली उपग्रह स्थित होता है? इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। आपको याद रखना है, अगर किसी भी उपग्रह को तुल्यकाली स्थिति में रखा जाता है तो उसकी ऊंचाई होती है 35,786। तो राइट आंसर क्या आएगा? 35,786। इसको तुल्यकाली या भूस्थिर उपग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन उपग्रहों की गति
और दिशा पृथ्वी के समान होती है। जिस प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है और 24 घंटों में अपने अक्ष पर पूरी परिक्रमा कर लेती है, इसी प्रकार ये उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करते हैं तथा 24 घंटे में ही अपनी एक चक्कर पूरा करते हैं। इसी कारण इस ग्रह पर जो वस्तुएं हैं हमें स्थिर दिखाई देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, आर्द्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताएं। एक होता है हाइड्रोमीटर, बी होता है हाइग्रोमीटर, सी होता है पेडोमीटर और डी होता है पायरोमीटर। आपको याद रखना है जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से रिलेटेड है। अगर हाइड्रोमीटर की बात आए, ये होता है जल के घनत्व। क्या होता है? जल का घनत्व। इससे क्या होता है? हाइड्रोमीटर द्वारा जल के घनत्व मापा जाता है और हाइग्रोमीटर द्वारा जल की आर्द्रता मापी जाती है। अगर आप पेडोमीटर देखें, इससे क्या होता है? जो कदमों द्वारा तय की दूरी है वो पेडोमीटर द्वारा मापी जाती है। और पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? टेम्परेचर मापा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? अपेक्षित घनत्व की मापी जाती है। और पेडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? कदमों से दूरी मापने में। और पायरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? पायरोमीटर उच्च तापमान मापने में काम आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, जो कि HSSC द्वारा जेईई के इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछा गया था। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदार्थ के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होने पर उस पदार्थ के में किस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं होता? घनत्व में, द्रव्यमान में, पदार्थ की अवस्था में, रंग में। अगर किसी पदार्थ की भौतिक और रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसके घनत्व में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है और रंग में भी परिवर्तन होता है। मात्र एक ऐसी चीज़ है जिसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है कि द्रव्यमान न तो घटता है और न ही बढ़ता है, यह हमेशा नियत रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। अर्थात पहले यह धारणा थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति न करके सूर्य पृथ्वी के चारों ओर गति करती है, लेकिन एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था कोपरनिकस। इसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। न्यूटन ने न्यूटन के 3 नियम दिए और गैलीलियो ने क्या किया? माइक्रोस्कोप की आविष्कार किया। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम पूरे 2-2 घंटे 1-1 घंटे की वीडियो बनाएंगे। जुड़े। धन्यवाद।